माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन समझने से पहले आप लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को कैनिजारो रिएक्शन क्या आएगी, समझ आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, कैनिजारो रिएक्शन को वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास क्या नहीं होते, नॉट अल्फा एच। तो पहली बात याद रखनी है कि इस रिएक्शन को वही एल्डिहाइड शो करेंगे जिनके पास कोई अल्फा एच नहीं है। जिन भी एल्डिहाइड के पास अल्फा एच होगा वो कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। तो कौन शो करते हैं कैनिजारो रिएक्शन को? कैनिजारो रिएक्शन को वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास क्या नहीं होते, अल्फा एच नहीं। आप कहेंगे सर कौन से वाले एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा एच नहीं है? जैसे कि ये मैंने क्या करा, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिखा। अब ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप के पास पिछले वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इस अल्फा कार्बन के पास जितने भी एच है इन्हें हम लोग कहते हैं अल्फा एच। तो इसके पास तो अल्फा एच है। अल्फा एच होने की वजह से कोई भी कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ ये एच और ये सी एच, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? ये कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके पीछे जो है कोई कार्बन नहीं है, और यदि कार्बन नहीं है तो उसके पास कोई एच भी नहीं है। यदि हम लोग दूसरी बात करें तो ये मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन के पास जोड़ देता हूं मैं, CHO को जोड़ देता हूं। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा? ये कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पीछे वाले जो कार्बन है इसके डायरेक्ट जो है बेंजीन जुड़ा है, ना कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है। तो ये भी कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है। दूसरी बात याद रखनी है आप लोगों को, यदि हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, यदि हम लोग एल्डिहाइड का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का बात ये है कि जब भी हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरी बात यह है कि जब भी हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, एल्डिहाइड का यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि रिडक्शन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। 2H थे, 2H में से एक CH के साथ चला गया, एक O के साथ चला गया, ये CH2 और RH2 में चेंज है। अब हम समझते हैं कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। देखो, कैनिजारो रिएक्शन में जो भी हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, जो भी क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, उन एल्डिहाइड में से 50% एल्डिहाइड का, उन एल्डिहाइड में से 50% एल्डिहाइड का क्या होता है, बोलो, ऑक्सीडेशन होता है। और 50% एल्डिहाइड का क्या होता है, 50% एल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मैंने रिएक्शन में जितने भी एल्डिहाइड लिए हैं उनमें से 50% का होगा ऑक्सीडेशन और 50% का क्या होगा, रिडक्शन। अब हम लोग समझते हैं कैनिजारो रिएक्शंस का एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपके टीचर ने दिया है HCHO दिया है, HCHO दिया, इसका नाम क्या है, मिथेनल। मिथेनल का दूसरा नाम होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका क्या है, बोलो, फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नाम। मिथेनल क्यों नाम पड़ा, एक कार्बन है इसलिए मैथ लगाया है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। और CHO जो है, जो एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स क्या रहता है, अल। इन दोनों को जोड़ के बना है मिथेनल, और मिथेनल का कॉमन नाम क्या रहता है, फॉर्मल्डिहाइड। इसके कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, एल्कली की प्रेजेंस में कराते हैं। जैसे ही कराते हैं तो 50% का क्या होता है, 50% का क्या होता है, बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब इसमें से 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का होगा क्या, रिडक्शन। तो 50% का होगा ऑक्सीडेशन और 50% का क्या होगा, रिडक्शन। जब भी हम लोग मिथेनल का, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, एक का, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी कितने कार्बन की बनेगी, एक कार्बन की बनेगी। बट जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है ये NaOH के साथ रिएक्शन कर जाती है। किसके साथ रिएक्शन कर जाती है,
NaOH के साथ रिएक्शन कर जाती है तो माय डियर फ्रेंड्स इसका H और इसका क्या OH पानी की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और ये बनता है HCOONA। ये क्या बना है, इसको कहते हैं हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और इसका केमिस्ट्री में नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, सोडियम फॉर्मेट नाम। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनी, 50% का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बनी, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन करी और बनाया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, मतलब HCOONA बना है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट है। 50% का क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन होने पर क्या बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ये कितने कार्बन का एल्डिहाइड है इसमें, एक कार्बन का एल्डिहाइड है। यदि एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एल्कोहल भी यहाँ एक कार्बन का बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स जो दूसरा प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वो बनेगा CH3 और क्या बनेगा, OH बनेगा। ये प्राइमरी एल्कोहल है और प्राइमरी एल्कोहल में भी इसका नाम क्या रहता है, मिथनॉल रहता है। तो इस तरह से मिथनॉल बना, ये मिथनॉल। अब कहेंगे सर ये बने कैसे, देखो 50% में हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनी, कार्बोक्सिलिक एसिड ने NaOH के साथ रिएक्शन करी और सोल्ट बना दिया। 50% का क्या हुआ, रिडक्शन, और रिडक्शन होने पर क्या बना, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में भी यहाँ पर कौन बना है, मिथनॉल बना। अब हम दूसरा लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर कौन है, CH2। इसके पास क्या नहीं है बोलो, नॉट अल्फा H है, इसके पास भी कोई अल्फा H नहीं है। क्या करें, किसके साथ रिएक्शन करी बोलो, हम लोगों ने NaOH के साथ रिएक्शन करी। इसके भी कितने मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन। तो मैं एरो पे लिख देता हूं, 50% का क्या होगा बोलो बच्चों, 50% का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, 50% का ऑक्सीडेशन होगा और 50% का क्या होगा बोलो, रिडक्शन होगा। तो 50% का ऑक्सीडेशन हुआ और 50% का रिडक्शन हुआ। जब ऑक्सीडेशन हुआ तो पहले क्या बनी, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पे कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बोलो, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये बेंजोइक एसिड बनती है ये NaOH के साथ रिएक्शन करती है और NaOH के साथ रिएक्शन करने पर सोल्ट बनाती है। इसका OH और इसका H बाहर निकल जाते हैं पानी की फॉर्म में और जहां से H निकलता है वहां पर कौन आ जाता है, Na। तो एक तो प्रोडक्ट बनता है ये वाला, एक तो प्रोडक्ट ये बनता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाता है, COONA आ जाता है। इसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, सोडियम बेंजोएट कहते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, दूसरा प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। ऊपर एल्डिहाइड कितने कार्बन का है, एक का है, CHO एक का है। तो ये एक ही कार्बन के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर बनेगा, क्या बनेगा बोलो, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन चला जाएगा, CH2 और कौन बनेगा, OH। और ये प्राइमरी अल्कोहल है और इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है माय डियर फ्रेंड्स बेंजाइल। क्या रहता है बोलो, एल्कोहल। यही हमारी कहनी क्या होती है, रिएक्शन होती है। एक बार रिवाइज करें, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग केनिजारो रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। केनिजारो रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए या हम लोगों को कुछ बातें पता होना चाहिए। पहली बात ये है कि केनिजारो रिएक्शंस को वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास कोई अल्फा H नहीं होता। अब कहेंगे सर कौन किसके पास होता है अल्फा H? ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पिछले वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे जितने भी H जुड़े हैं उन्हें हम लोग सभी को अल्फा H कहते हैं। तो इस एल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा H है, जिस वजह से ये केनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। ये मेरे पास एल्डिहाइड है एक कार्बन का, इस एल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा H नहीं है क्योंकि CHO के पीछे कोई कार्बन नहीं है और इस कार्बन के साथ कोई H नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो इसके पास कोई अल्फा H नहीं है और अल्फा H ना होने की वजह से केनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा H नहीं है तो ये भी हमारे पास केनिजारो रिएक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। दो बातें और समझनी है, जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम लोग केनिजारो रिएक्शंस को लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं तो जितने भी हम एल्डिहाइड लेते हैं, जितने भी हम एल्डिहाइड लेते हैं उनमें से 50% एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन और 50% का होता है रिडक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मिथनॉल के या 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने मिथनल के या 2 मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने फॉर्मल्डिहाइड के। 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगी और सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन और रिडक्शन होने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर यदि CHO जुड़ा हो तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इस बेंजल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा H नहीं है और अल्फा H ना होने की वजह से ये कैनिजारो रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कराई, मतलब एल्केली की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो इन 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का होगा रिडक्शन। यदि बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में, बट बेंजोइक एसिड जैसी ही बनती है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके इस सोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब बेंजोइक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट। बेंजल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन होता है तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही कैनिजारो क्या होती है, रिएक्शन होती है। यदि पेपर में कैनिजारो रिएक्शन होती है तो आपको ये लिख के आनी है, ये लिख के आनी है, आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए था। किसके लिए था बोलो बच्चों, ये सिर्फ किसके लिए होता है, समझाने के लिए। यदि आपको रिएक्शन की लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन में वो सभी एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा H नहीं होता है, उनका ऑक्सीडेशन भी होता है और उनका रिडक्शन भी होता है NaOH की प्रेजेंस में, तो 50% कन्वर्ट हो जाते हैं सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और 50% कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैनिजारो रिएक्शंस आज के लिए आज इतना है।